मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम BS-OS 184 जो है हमारा टेक्निक ऑफ एथनोग्राफिक फिल्म मेकिंग के यूनिट 6 को कवर करेंगे, जो है हमारा फिल्मिंग ओरल टेस्टिमोनीज, इंटरव्यूज़ एंड इंटरेक्शन, फाइनल फिल्म प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आ रही हैं इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम बहुत ही पास में आ गए हैं और उस हिसाब से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स आपके जो हैं कवर कर दें। जितना मैं करते जा रहा हूं दोस्तों चैप्टर, इनको आप बारीकी से क्वेश्चन आंसर्स इनके तैयार रखें। अगर हो सके तो एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देने की। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हम आगे चलते हैं और इस चैप्टर को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें चलते हैं कि फिल्मिंग ओरल टेस्टिमोनीज का मतलब होता क्या है दोस्तों एक्चुअल में। ठीक है, ओरल टेस्टिमोनी दोस्तों एक ऐसा वर्ड है, इसको मैं आपको इजीली समझाता हूँ। जैसे अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, पुराने किसी पास्ट इवेंट के बारे में अगर आपको जानना होता है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जनरली हम अपने दादी को, दादा को, इनके साथ बैठते हैं, इनसे पूछते हैं कि दादा जब आप छोटे थे तो आप कैसे क्या करते थे उस टाइम पे, और हमें वो सुनने में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक लगता है कि नहीं। सिमिलरली जब हमें कोई भी एक चीज़, अगर हमें पास्ट के बारे में जानना है तो हम जो पुराने बंदे हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उन्हें हम कंसल्ट करते हैं और वो जो बोलते हैं हम उसके बेसिस पे जो है इसमें स्टोरीज बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी रिटन टेस्टिमोनीज होती हैं, जो आज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, ये किसी ना किसी समय पे जो घटा था वो हमें किसी ना किसी से पता चला है, क्योंकि हम तो उस टाइम पे थे नहीं देखने के लिए, है कि दोस्तों। तो इसी को हम बोलते हैं ओरल टेस्टिमोनी, और इसी के थ्रू जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं फिल्मिंग ओरल टेस्टिमोनीज। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया है। अभी फिल्मिंग ओरल टेस्टिमोनीज के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओरल हिस्ट्रीज होता क्या है। ओरल हिस्ट्रीज वो चीज़ें होती हैं जो किसी ना किसी समय पे घटा हो और हमें उनके बारे में किसी ओरली थ्रू, किसी के थ्रू हमें पता चला है। ठीक है, मतलब किसी ने हमें स्टोरी सुनाई है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें मेमोरी। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से पूछ रहे हो जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई हो, उम्र होने की वजह से उन्हें हो सकता है कुछ चीज़ें याद हों, कुछ चीज़ें याद ना हों, है कि नहीं। तो वो जो कहेंगे वो आपके अपने खुद के मेमोरी के हिसाब से बोलेंगे, है कि नहीं। तो इसी में यही चीज बताया गया है, इट इज ट्रू दैट द ओरल हिस्ट्रीज आर वैल्यूएबल, बट वेन एवर वी यूज देम एज अ प्राइमरी रिसोर्सेस वी मस्ट not forget that the memory is usually considered to be weak, because most of the historians believe that in intervening years between the events and recounting of them, a person may be influenced by other account as well as book or even movies about the events and the questions। ठीक है, ये चीज़ वही चीज़ समझा रहा है दोस्तों। ठीक है, इनको मार करते चलना जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेम व्हाट आर ओरल हिस्ट्रीज के बारे में क्या बताया गया है, अकाउंट गिवन बाय द पर्सन्स ऑफ द इवेंट्स दैट हैव अकर्ड अर्लियर इन द लाइफ कंसिडर्ड टू बी ओरल हिस्ट्री। मोर ऑफन दीज अकाउंट्स आर टेकन बाय द फैमिली मेंबर्स, हिस्टोरियन, एक्टिविस्ट और अदर्स वे बाय द इंटरव्यूइंग ओल्डर पीपल। यही चीज़ मैंने आपको बताया, जो पुराने लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। वो केवल हमें जो है इवेंट्स के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उनके एक्सपीरियंसेस क्या थे उस चीज़ के बारे में भी इसमें बताते हैं। ठीक है, अभी ओरल हिस्ट्री डिफरेंट कैसे हो जाता है, हमारा 6.2.1 है व्हाट मेक्स ओरल हिस्ट्री डिफरेंट। अभी देखो, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज़ है, इसमें हमें बताया गया है कि वे ऑफ राइटिंग, यानी हम लोग किस सोर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे मीडिया, इस लाइन को पढ़िए, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मीडिया एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन शेप कम्युनिकेशन इटसेल्फ, सिंस इट स्टाइल्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंटेंट एंड मैसेजेस एंड दस इन्फ्लुएंसेस हाउ कम्युनिकेशन इज अंडरस्टूड बाय द रीडर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसको मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या है। तो जो मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों, वो ऐसा समझते हैं कि आपने किस कम्युनिकेशन के मीडिया के थ्रू जो है समझा है इस चीज़ को। ठीक है, जैसे अगर आप टाइप राइटर से लिखा हुआ कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उससे आपको जो है इतना पता चल जाएगा कि ये पुराने समय पे लिखा गया था। सेम वही चीज़ अगर कंप्यूटर में आपको अगर मैं समझाऊं तो फिर आपको ये लगेगा कि ये जो है इस जिस टाइम पे कंप्यूटर बना होगा उसके बाद ही वो चीज़ प्रिंट भी होगी, है कि नहीं। सबसे पहली बात तो आपको उसके एज के बारे में पता चल जाता है। सेकेंड चीज़ है लिखने का तरीका। पहले जो टाइप लेटर्स होते थे
अब आज के डेट पे अगर आप ईमेल पढ़ोगे और जो पुराने एसएमएस पढ़ोगे, दोनों के बीच में बिल्कुल अंतर होगा। ठीक है, उनके लिखने का तरीका होगा अलग। अभी जैसे कोई भी फॉर्मल लेटर पढ़ो और इनफॉर्मल लेटर पढ़ो, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, इनके परसेप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ बता रहा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लिच ब्लाउ, the characters of one personality can be easily recognized in handwritten letter by personal style than in the typed one, which involved a small range of standardized typographic format. If further said that even in the form of the typed letter, one can distinguish among the various forms such as formal letter or much more a informal one. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो, कहीं मार कर लो। ठीक है, वही चीज़ बता रहा दोस्तों ये भी। उसके बाद ओरल हिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ओरल हिस्ट्री किसी ना किसी फॉर्म में भी डिफरेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि आप ऐसे किसी भी दो बुजुर्ग को लेते हो जिनकी लगभग आपको ऐसा लगता है कि दोनों की एज सेम होगी, या फिर वो हो सकता है अपने समय पे उस टाइम पे भाई भाई थे, है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि दोस्तों आप अगर किसी एक बुजुर्ग से पूछते हो कि उनके पास्ट में ऐसा क्या क्या हुआ है, तो वो हो सकता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे बताएं जो दूसरे जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ नहीं मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं, जो अपना उनका जो तरीका है उस टाइम पे जो उन्होंने झेला आप वो बता रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो कुछ और बता रहे हैं। तो आपको क्या है, उस टाइम पे अगर आपको स्टोरीज बनानी है तो वो कैसे बनाओगे, वो आप लेटर पार्ट में देखेंगे हम, कि कैसे दोनों के रिव्यूज को, एक्सपीरियंस को, और जो पास्ट इवेंट्स हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे आपको जो है मिलाना है और एक स्टोरी बनानी है। तो इस तरह से क्या होता है कि ओरल हिस्ट्रीज धीरे धीरे डिफरेंट हो जाती हैं। समटाइम्स ऐसा आपने भी देखा होगा, आप दो स्पेक्ट्रम, कोई भी दो मतलब एक किताब उठा लो, कोई एक स्पेक्ट्रम की ले लो, कोई एक दूसरी किताब ले लो हिस्ट्री की, है ना। तो दोनों के बीच में कभी कभार क्या है, वेरिएशन होती है थोड़ी बहुत, है कि नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि दोनों ने अलग अलग बंदों से लेके एक्सपीरियंस लिया है, ये मैं नहीं बोल रहा, एक कॉमन कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी ये वाला देख लीजिए, देयरफॉर ये वाला लाइन देखिए, you need to understand as a student the oral interviews as historical resources to plan, conduct and analyze an oral history interview, current uses and interpretation of the oral history. ठीक है, therefore it is suggested that you may explore the various issues related to the oral history on the following lines. अभी अगर किसी भी ओरल हिस्ट्री के वे अलग अलग इश्यूज को अगर आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है, उनको अगर समझना है, तो आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये देख लीजिए एक बार। हाउ ओरल हिस्ट्री हैज़ डेवलप्ड, ओरल हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है उस टाइम पे, ठीक है, और कौन कौन से साइट्स थे, ठीक है, उस टाइम पे। जैसे ये एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ, आप गए ताजमहल, ठीक है, या फिर कहीं रेड फोर्ट गए, तो वहाँ पे सबसे पहले आप वहाँ के विभिन्न स्ट्रक्चर्स देखोगे, है कि नहीं, वो डेवलप कैसे हुआ है, आज के साथ क्या उसका कोई रिलेशन है। हो सकता है कोई एक बुलेट का मार्क है, जैसे मान लीजिए जलियाला बाग के साइट में अगर आपको एक बुलेट का मार्क दिखता है, तो आप उसको आज की डेट से रिलेट कर सकते हो दोस्तों, है कि नहीं। कैसे, ये बुलेट मार्क उस टाइम पे मारा था जिसकी वजह से वो दीवारों में आज भी छेद है कि नहीं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस टाइम पे पक्का हुआ होगा। ठीक है, तो ये है, वही बता रहा है कि ओरल हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ है। ओरल हिस्ट्री के जो सेट्स हैं, ठीक है, वेयर ओरल हिस्ट्री सेट्स इन द कैनन ऑफ द हिस्ट्रिकल रिसोर्सेस, वो कैसे उस टाइम पे फिट कैसे हो रहा है, जो जिसे आप आज के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी कैसे काम कर रही है, इस चीज को भी आप अकाउंट में लोगे। ठीक है, और लोग उसके बाद फिर हाउ डू द वर्किंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द कलेक्टिंग मेमोरी इन्फ्लुएंस हाउ पीपल टॉक अबाउट द पास्ट एंड रिलेट द पास्ट टू द प्रेजेंट, आज के साथ कैसे पुराने पास्ट को रिलेट कर रहे हैं, आप इस चीज को देखोगे, जो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड है प्लानिंग, कंडक्टिंग, आर्चिविंग एंड ओरल हिस्ट्री इंटरव्यू। ठीक है, इसको प्लान करना है, कंडक्ट करना है, और कैसे ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज को आपको जो है कंडक्ट करवाना है, उस चीज को ये बोल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल इश्यूज ऑफ क्रिएटिंग ओरल हिस्ट्री विद द डिफरेंट कम्युनिटीज। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफरेंट कम्युनिटीज का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग कम्युनिटीज से जाके पूछोगे, ठीक है, उनके साथ उनके बीच में जो कोरिलेशन है उस चीज को ये बता रहे हैं। ठीक है, जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल इश्यूज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के, उस चीज को आपको जो है सामने लाना, उस चीज को भी अकाउंट में लेना है। Practical and theoretical issues of interpreting oral histories will be explored with reference to the oral history of a variety of the aspects of the urban life. जैसे इसमें एग्जांपल देखिए क्या दिया हुआ है, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट इन सम स्पेसिफिक एरिया, लिव्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, मेमोरीज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद के जो डेवलपमेंट है, कुछ एरियाज में हुए हैं, कुछ एरियाज में नहीं हुए हैं, कैसे कैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ में अपने अपने लोग जो गुजारा कर रहे हैं उनका, और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की कुछ जो यादगार हैं, जो यादें हैं, ठीक है, उन सबको भी आप जो है अकाउंट में लोगे दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं फिल्मिंग ओरल हिस्ट्री। अभी अगर किसी भी हिस्ट्री को अगर आपको फिल्मिंग करनी है, फिल्म में उतार के लाना है, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो अब हम इस वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। In the context, the following strategies may be developed with the adopted to be deal with the moving images, ठीक है। अभी आपको पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले द ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द फिल्म शुड बी टेकन, यानी फिल्म की जो ओरिजिन होगी और उस फिल्म का जो नेचर होगा उस चीज़ को आप जो है डेवलपिंग टेक्नोलॉजी के साथ आप चलोगे। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश के टाइम का आप कोई मूवी बना रहे हो जिसमें जैसे लगान पिक्चर ही देख लीजिए, उस टाइम पे जो है क्रिकेट इतना डेवलप नहीं था, और उस टाइम पे अगर आज के लेदर बॉल्स आप शो करोगे जो उस टाइम पे हो सकता है ना भी हुए हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आज के डेट में है उस टाइम पे नहीं थी और आप उस चीज़ को शो करो, तो वो कहीं जो है आपका मैच नहीं हो रहा है, समझ लो, कोरिलेशन नहीं हो रहा है उस चीज़ के साथ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अप्रोचेस टू द फिल्म मेकिंग शुड ब्रॉट इन टू आवर फोकस, ठीक है। पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट इन द डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुड बी लुक्ड एट while considering the notions of the real in the film and the value to the historians, ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। टेलीविजन प्रोग्राम particularly regional television news should be looked at as an exploration of the historical resources along with other issues including understanding of the method of treating the news story of an event or sequence of the event, and also analyze that how it differs from the later written history of the same event or the sequence of the events। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। Archives and the impact of the archival practice should also be looked at with regard to the use of the material in the context, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और the film should be looked at in the context of the television history and in the context of the material shots, ठीक है। For instance, oral history should be shot with the intent of adding to the historical record। वही चीज़ है दोस्तों, इनमें क्या है, सभी पॉइंट्स कॉमन है, आप इनको एक बार पढ़ोगे आपको जो है समझ में आ जाएगा, थोड़ा बारीकी से इसको समझना। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं पक्का आपको हेल्प करूंगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में भी मैंने एक ग्रुप बना दिया है लर्निंग मीडिया ग्रुप करके, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी का जो पार्ट है मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कंप्लीट करने की, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।